अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसे आपको पता है हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। यूनिट 7 है सिंटैक्स यूज मैथमेटिक्स क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 है। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम कर चुके हैं डिटेल में, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता चुकी हूँ कि ग्राफ किस तरह प्लॉट करेंगे, किस तरह उसकी क्वाड्रेंट लेंगे आप, किस तरह एक्स एक्सिस पे नंबरिंग करेंगे, किस तरह वाई एक्सिस पे नंबरिंग करेंगे। तो अगर आपने पहली दफ़ा मेरा चैनल ज्वाइन किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जो है इस चैप्टर की फ़र्स्ट वीडियो देख लें। इस इंट्रोडक्शन क्लास में पूरी डिटेल से बताया हुआ है ग्राफ के बारे में, ठीक है। यहाँ आपका सवाल है प्लॉट द ग्राफ। अच्छा, ये क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था अभी सिंटैक्स बुक का, आपको पता है ये सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये प्रैक्टिकल सेंटर के इंपॉर्टेंट पेपर में था और जितने भी गेस्ट पेपर्स आए हैं 2022 और 23 के उसमें भी ये सवाल थे। और सबसे बड़ी बात, बोर्ड एग्जामिनेशन ने जो इम्पोर्टेंट पेपर इशू किया था उसमें भी ये सवाल था। तो मैंने सोचा कि मुझे ये सवाल तो ज़रूर डिटेल में करवाना चाहिए। चलें जल्दी से शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ उन्होंने बोला है प्लॉट द ग्राफ। आपको ग्राफ प्लॉट करना है, जबकि वाई की वैल्यू उन्होंने 3 दी हुई है। उन्होंने कहा है वाई 3 होगा, तो ऑब्वियसली जितने वाई हैं वो सब 3 होंगे। अच्छा, ग्राफ बनाने में क्या होता है, ग्राफ बनाने में आप कम से कम 4 वैल्यूज़ ले लें या 3 वैल्यूज़ ले लें, तो या उससे ज़्यादा आप जितनी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3। अच्छा, उन्होंने हमें यहाँ कोई वैल्यू इक्वेशन तो दी नहीं है कि हम उसमें से x फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी से नंबर पुट करेंगे। मैंने 5 वैल्यू क्यों ली है कि मैं एक 0 वैल्यू लूँगी, एक +1, एक +2, एक -1, एक नेगेटिव 0 +1 -1 +2 माइनस, ये हमने खुद ही लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई इक्वेशन है नहीं जो हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का सवाल सॉल्व कर लेती हूँ, फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 का डायरेक्ट ग्राफ पेपर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने y की वैल्यू 3 दी थी, यहाँ पार्ट 2 में इन्होंने x को कहा है कि x जो है आप 3 पुट करें। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम जितने x की वैल्यूज़ लें। अब आप 3 वैल्यू भी ले सकते हैं, 4 भी और 5 भी। मैंने 5 लिए ताकि अगर मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ किस तरह बनेगा। ये मैंने एक तो ले लिया 0, एक लिया मैंने +1, एक लिया मैंने +2, एक लिया मैंने -1, एक लिया मैंने -2। चलें अब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का ग्राफ बनाते हैं। चलिए बेटे, मैंने ग्राफ पेपर ले लिया और अब हम इसका ड्रॉ करने जा रहे हैं ग्राफ। पार्ट 1 का ग्राफ मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करके और लिख कर बताऊंगी, लेकिन बाकी के पार्ट का आधी प्लॉटिंग हुई होगी, फिर मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले देखें, ये रहा एक्स एक्सिस, राइट साइड पे पॉजिटिव x, नेगेटिव x। ये हम ऊपर गए पॉजिटिव y, नीचे आए नेगेटिव y, ये y एक्सिस है, सही है। ये होता है हमारा ओरिजिन। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, स्केल, सही है। स्केल हम क्या लिखेंगे, हम सपोज करेंगे ऑन x एंड y एक्सिस। x और y एक्सिस पे हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू हमारी पार्ट 1 में 3 है। तो ऐसा करते हैं, टू बॉक्सेस को, 2 स्क्वायर बॉक्स को हम 1 यूनिट सपोज करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 1 स्क्वायर बॉक्स ही लेते हैं या आप 3 स्क्वायर बॉक्स लेते हैं। क्योंकि हमारे पास 3 हाईएस्ट वैल्यू है तो हमें इतनी ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमने क्या किया बेटा, ये देखिए, ये 1 बॉक्सेस 2 बॉक्सेस, 1 2 1 2, ये मैंने 3 तक ले लिया, 1 2 3। मैं क्योंकि ये हमारा ओरिजिन होता है और ये 0 होता है। अब ये मैंने 2 बॉक्सेस के बाद -1 ऑब्वियसली, -2 -3, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगी, +1, फिर 2 बॉक्सेस के बाद +2, देन +3। अच्छा, -1 -2 -3, ये मैंने 2 बॉक्सेस पे, ये हमारी ग्राफ बन गई। अब मैं यहाँ पे आपको मैं लिख देना चाहती हूँ कि आंसर नंबर 3 है ये, उसका पार्ट नंबर 1 है। इसी तरह आपने पेपर में लिखना है। यहाँ मैं लिख रही हूँ टेबल फॉर ग्राफ। ग्राफ का जो टेबल हमने अभी कॉपी में बनाया था वो हम यहाँ लिख लेंगे। वैल्यू क्या थी हमारे पास, y है 3, यानी हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट क्या थे, y 3। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैंने आपको कहा था कम से कम मैं 5 वैल्यू लूँगी। आप 3 ले सकते हैं, 4 5 आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम 3 या 4 लें, सही। ये मैंने 5 ले लिया। अच्छा, सबसे पहले मैं एक वैल्यू लूँगी 0, एक मैं +1, एक मैं -1, एक मैं +2, एक मैं -2। मैं तकरीबन सारी वैल्यूज़ ऐसे ही लूँगी।
उसके बाद ये थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, बाकी जो मैंने बनाए हुए हैं पहले वो बिल्कुल नीट क्लीन और टाइट है माशाल्लाह। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि कोई भी बच्चे को ये ना लगे कि इन्होंने तो डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है मेरा बेटा, अब हमें क्या करना है, ये ग्राफ शीट का सारा काम स्केल की मदद से हुआ। अब हमें क्या करना है, एक्स के नंबर हम एक्स की लाइन में देखेंगे और वाई के नंबर हम वाई की लाइन में देखेंगे। देखिए वाई तो ये रहा 3, ठीक है। अब सबसे पहले एक्स देखें, एक्स से 0, अगर यहाँ एक्स 0 है और वाई 3 है, ये रहा सही है 3, तो मैंने ये सर्कल बनाया और ये मैंने लिखा एक्स 0 है वाई 3, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड एक्स पॉजिटिव 1 है, ये रहा एक्स पॉजिटिव 1 और वाई 3, मैंने आपको कहा है ये हम 7 की शेप बनाते हैं, ये रहा 1 और ये रहा 3, एक्स 1 वाई 3, ठीक है। फिर 2, एक्स पॉजिटिव 2 है तो ये रहा पॉजिटिव 2 और ये रहा 2 और ये रहा सॉरी x2 y3, सही, ठीक है बेटा। अब मैं आऊंगी -1 पे, ये रहा -1, पहले x की वैल्यू -1, y है 3, ठीक है बेटा। देन x की वैल्यू -2 और y3, ये रहा -2 और y3, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसको आप सेट करें, मेरे हाथ थोड़े से स्लिप होते हैं क्योंकि मैं ग्लव्स पहनती हूँ, आपको पता है। प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिस हद तक हो सके लिंक को शेयर कर दें प्लीज़, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और ये मेरी लाइन अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉ हो गई, ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफ हमारा बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से पार्ट 2 का वो बनाते हैं, जैसे ये मैंने पहले से बनाया हुआ है, मैंने आपको बताया। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलें बेटा, ये रहा पार्ट 2, जैसे मैंने कहा था पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ कर लेंगे, पार्ट 3 4 और देन 5 6। तो ये देखिए मैंने बना के रखा है, ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 स्क्वायर बॉक्स 1 यूनिट लिया है मैंने, ताकि आपको ये ना हो मैंने 2 भी लेके बता दिया आपको और 1 भी, आगे मैं आपको 3 बॉक्सेस लेके भी बता दूंगी, ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि हम कितने बॉक्सेस लें, ठीक है। इस सवाल में उन्होंने कहा था कि x की वैल्यू 3, तो जितने x हैं वो 3 है, आपकी मर्जी, आप कम से कम 3 वैल्यूज़ लें, 4 या 5। मैंने 5 इसलिए ली कि एक मैं 0 के साथ लेके बता दूं, एक +1 -1 +2 -2, ठीक है। सेम वैल्यू वहाँ पे y3 था, याद रखिए यहाँ पे x3 है। अब देखें ये रहा x3 क्योंकि पॉजिटिव है, अब यहाँ पे y है 0, तो अगर 0 हो तो आप 0 पे मत सर्कल कर दीजिएगा, नंबर पे सर्कल होगा, ये मैंने सर्कल कर दिया पहला, सही है। यानी x यहाँ पे है 3 और y है 0, अब 0 तो ये रहा, तो ये लाइन बन गई। अब है x3 और y +1, ये आ गए हम +1, ये रहा, ये देखिए x +1 y3, ये रहा, यहाँ मैं लिख दूँ, ये था x3 और y 0, यहाँ है x3 और y है 1, ये रहा। अब x है 3, y है 2, ये रहा x3, ये रहा y2, ये रहा x3 और y2। अब यहाँ आ जाए x3 ही है, y -1 है, ये रहा, ये देखिए ये रहा -1, ये रहा 3, x3 ही है, y है -1। अब x3 ही है, y है -2, ये रहा -2, ये रहा x, सही, x3 है और y है -2। ये देखिए ये हमारा पार्ट 2 का ग्राफ बन गया, ठीक है। कितना नीट क्लीन और टाइडी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 और 4 के साथ इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। कैसा समझ में आया ज़रूर फीडबैक दें, अपना मैसेज छोड़ें ताकि मैं देख सकूं कि किस तरह से मुझे और मज़ीद कवरिंग की ज़रूरत है और किस तरह मुझे आपको अगर कोई सवाल समझना है तो मैं उसको कवर कर सकती हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।